जय श्री राम, जय श्री राम। कि अगर अमेरिकी सदर जो बाइडेन हल्फ उठाने से पहले चर्च जा सकता है, पाकिस्तानी वजीर आजम मस्जिद जा सकता है, सऊदी बादशाह मक्का मदीना में जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में 22 जनवरी एक स्वतंत्रता दिवस है भारत की अभिमान के लिए, भारत के कॉन्शियसनेस के लिए। सिंपल इकोनॉमी का जो पुराना जो कॉन्सेप्ट है इंडिया का, कि इंडिया डोमिनेटेड द ग्लोबल जीडीपी फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। 35% 40% जीडीपी जो थी वो भारत के पास थी, और उसके सेंटर में यह टेम्पल इकोनॉमी थी। हाँ, आपको पता है कि वो ये बातें जरूर हो रही हैं। आप देखें, अब देखें इंडिया के अंदर ये बातें हो रही हैं कि ये जो राम मंदिर है ये एक इंडिया का वेटिकन सिटी होगा, द होलीस्ट साइट्स ऑफ द हिंदूज अक्रॉस द वर्ल्ड। वो इसको मरकज बनाना चाहते हैं बिकॉज उनका एक अच्छा भला पॉलिटिकल कंट्रोल भी है। फिर आपको पता है वहां पे योगी साहब भी मौजूद हैं, वो इज अ फायर ब्रांड हिंदू है, ठीक है जी। मोदी का वो दाएं बाजू है, सबसे बड़ी पॉपुलर स्टेट है इंडिया की। जारी बात है अयोध्या के अंदर जो राम टेम्पल के हवाले से, कि अगर अमेरिकी सदर जो बाइडेन हल्फ उठाने से पहले चर्च जा सकता है, पाकिस्तानी वजीर आजम मस्जिद जा सकता है, सऊदी बादशाह मक्का मदीना में जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में के अंदर वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करें, ये तो उनको एक जाती हक है उनका। हर इंसान का जो एक जाती हक है वो है कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हो, प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हो, ये इंसानों को राइट होना चाहिए। ये इतना ज्यादा जो शोर है, मुझे इस चीज की समझ नहीं है। अगर वो अपने आप को हिंदू समझते हैं तो दैट इज गुड ऑफ हिम, मतलब उनको रहना चाहिए, जो मर्जी करे वो एक सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट की मैसेजिंग है, ठीक है जी। और उन्होंने क्योंकि अयोध्या के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए हैं, यूपी के अंदर उनका बड़ा कंट्रोल है, प्रॉपर एक वो जिसे कहते हैं ना, ही इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली एक सॉफ्ट हिंदू नेशनलिज्म को वो लेके चलना चाहते हैं। जैसे कि हमारी हिस्ट्री है, कभी हम ईसाइयों के ऊपर हमले कर देते हैं, कभी हम हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं, कभी सिखों को कन्वर्ट करते हैं, कभी हमने माइनॉरिटीज़ को किस तरीके से कन्वर्ट किया हुआ है। ये ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। ये ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, ना हमारा इस्लाम इजाज़त देता है, और ना ही कोई एथिक्स मोरालिटी इस चीज़ में। सो इंडिया के अंदर आपको पता है वो एक सेगमेंट है उनका, वो ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों की आबादी तो बढ़ी है, आपके मुल्क के अंदर हिंदुओं की आबादी क्यों कम हुई है। नाउ दे यूज दिस थिंग, नाउ दे यूज दिस टर्म, वो पाकिस्तान के अंदर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो इस पूरा जो सागा ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ नियरली 2000 इयर्स में ये पहला इंस्टेंस है वेयर अ ग्रैंड आइकॉन ऑफ non-Abrahamic civilization has been reclaimed. So it is not just a Hindu renaissance, it is a renaissance for all non-Abrahamic religions the world over. यहाँ तक हुआ खबरें का ही कि जो अमेज़न है वो भी एक मिठाई जब अपनी वहां पर सेल कर रहा तो उसने उसके नाम से राम मंदिर की जो प्रसाद है उसके नाम से मिठाई उन्होंने सेल करनी शुरू की, तो उनको फिर नोटिस पहुंच गया और उनको कहा गया कि ये सही बात नहीं है। यहाँ तक हुआ है। सब वही कह रहे हैं ना कि लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। जी जी, क्योंकि पहले जो रिकॉर्ड्स में जिसका नाम आता है उसका नाम आता है मस्जिद जन्म स्थान। सारे रिकॉर्ड्स में उसका नाम मस्जिद जन्म स्थान है। 1858 से तो अंग्रेजों के रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि वहां पर उस एरिया में अंग्रेजों ने 1854 में अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। अवध के नवाब जो थे उनको पेंशन ऑफ कर दिया था और अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, दैट वाज 1854। और उसके बाद का फिर रिकॉर्ड जो है वो, क्योंकि अंग्रेजों की और बात आप कोई चीज़ पसंद करें या ना करें, लेकिन एक चीज़ यह है कि दे वर एक्सीलेंट रिकॉर्ड कीपर्स, रिकॉर्ड वो बहुत अच्छा मेंटेन करते थे। तो वो 1858 में सिख निहंगों ने जाकर वहाँ कब्जा करके और हवन वगैरह शुरू किया था, तो उस पर FIR हुई थी, वो FIR की कॉपी मौजूद है।
और उसके बाद फिर जो एक्शंस हुए वो सारे के सारे मौजूद हैं, और वहां से एक पूरी तरह से रिकॉर्ड मेंटेन है। लेकिन उसके पहले का जो भी आता है उसमें बहुत सारा तो ट्रैवलॉग्स आते हैं, जो जैसे एक हैरी बेकर था या टिफन थालर था, ये सारे जो है वो जो ब्रिटिश ट्रैवलर्स या फॉरेन ट्रैवलर्स जो वहाँ गए, उन्होंने जो ट्रैवलॉग्स मेंटेन किए हैं उसमें भी दे हैव मेंशन कि भाई ये ऐसी जगह है जहाँ पर आकर हिंदू पूजा करते हैं, और अपेरेंटली यहाँ पर एक मंदिर था और वो तोड़ा गया। और जो 1528 का जो मंदिर तोड़ा गया, तो इस पर ASI का है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने कोर्ट के मॉनिटर्ड और कोर्ट का ऑर्डर्ड पूरा का पूरा वहाँ एक्सकेवेशन किया था, और एक्सकेवेशन के बाद एस्टैब्लिश कि भाई यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर था। हिस्टोरिकली ASI इज नॉट इन अ पोजीशन टू से कि भाई इसको ये जो है वो अपने आप गिर गया या तोड़ा गया, लेकिन इतना बड़ा मंदिर ऑटोमेटिकली तो नहीं गायब हो जाएगा, और वहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली तो नहीं आएगा। लेकिन चूंकि इनकॉन्ट्रोवर्टेबल नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि हाँ भाई यहाँ पे मंदिर था, दैट इस्टेब्लिश्ड, और फिजिकल मंदिर था, ये भी इस्टेब्लिश्ड है, और इसको राम जन्मभूमि हिंदू मानते हैं, ये भी इस्टेब्लिश्ड है। तो ये दोनों चीजें तो इस्टेब्लिश्ड है। अब उसको तोड़ के बनाया गया, तो उसके ऊपर बनाया गया, ये इस्टेब्लिश्ड नहीं है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट फाइंडिंग। ये तो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है। जो वहां के जो लोकल जो हिस्ट्री है, जिसको हम कहते हैं कि आपके लोकल हिस्ट्री की भी अपनी, जब हिस्टोरियोग्राफी में जो लोकल हिस्ट्रीज होती हैं उनकी भी अपनी वैल्यू होती है। उसके हिसाब से यहाँ पर कोई एक सूफी हुआ करते थे, क़ज़लबाश कलंदर, और क़ज़लबाश कलंदर के पास बाबर आया था। जब पहले वो गया था तो ही लॉस्ट हिज फर्स्ट बैटल अगेंस्ट राणा सांगा, तो उसके बाद में बयाना की बैटल थी, दिस इज बैटल ऑफ बयाना। बैटल ऑफ बयाना हारने के बाद किसी ने उसको इनको रेफर किया, तो ये यहाँ आया था, तो इन्होंने उसके लिए दुआ करने के बदले में ये मांगा कि ये जो मंदिर है इसको तोड़ दो। तो उसने प्रॉमिस किया, यानी वेंट, एंड उसके बाद बैटल ऑफ खानवा हुई जिसमें वो जीता। और उसके बाद वो फिर उसने अपने मीर बाकी, उसका एक था मीर बाकी ताशकंदी, उसको डिप्यूट किया कि भाई यह कलंदर साहब की जो ख्वाहिश है उसको पूरा करे। तो उसके बाद फिर वहाँ पे बहुत भारी बैटल हुई, लाखों लोग मारे गए उसमें, and then he was able to, मीर बाकी was able to destroy that temple. Okay. लेकिन जो लोकल हिस्ट्री है उसके हिसाब से वहां पर कोई 76 लड़ाइयां हुई हैं, यानी हिंदुओं ने उसको एक दिन के लिए भी अनचैलेंज्ड नहीं छोड़ा। और थ्रू आउट द मुगल हिस्ट्री एंड आफ्टर दैट जो अवध के बादशाह थे उनके टाइम पे बराबर कोशिश करते रहे उसको रिक्लेम करने की, कई बार रिक्लेम किया, दैट वाज शॉर्ट लिव्ड, और इस तरह से वो चलता रहा अंग्रेजों के जमाने तक। तो उसमें ये जो टेम्पल इकोनॉमी का जो पुराना जो कॉन्सेप्ट है इंडिया का, कि इंडिया डोमिनेटेड द ग्लोबल GDP फॉर thousands and thousands of years without oppressing anybody, without colonizing anybody, without causing destruction to nature। ये सब किए बिना कैसे था कि 35% 40% GDP जो थी वो भारत के पास थी, और उसके सेंटर में यह टेम्पल इकोनॉमी थी, बिकॉज टेम्पल वाज द हार्ट ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन। अयोध्या के राम मंदिर में आज प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई और इस इवेंट ने पूरी दुनिया भर में न्यूज़ बनाई। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा इवेंट था पिछले कई दशकों में, और नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पर सिर्फ यही मुद्दा चल रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये दुनिया भर में हिंदुओं का सबसे बड़ा पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन होगा। जिस तरह से क्रिश्चियनिटी में वेटिकन सिटी और
इस्लाम में मक्का और मदीना है, उसी तरह अयोध्या का राम मंदिर भी होगा। इसे न सिर्फ हिंदू रेनेसां माना जा रहा है, बल्कि इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट हैं। इससे टूरिज्म को अनप्रेसिडेंटेड किस्म का बूस्ट मिलेगा और अयोध्या के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होंगी। कई सौ सालों से राम मंदिर के लिए संघर्ष चल रहा था, जो फाइनली अब खत्म हो चुका है और अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि वो ओपन में ऐसा कभी नहीं कहेंगे, लेकिन अंदर प्राइवेट डिस्कशंस में वो भी ये मान रहे हैं कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ और अब हमारे हाथ में कोई पावर है भी नहीं जिससे हम इसका विरोध कर पाएं। हालांकि इस इवेंट के ऊपर बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी हुआ, जिसको बहुत ही अच्छी तरह से बायकॉट कर दिया गया, क्योंकि इस इवेंट के समर्थन में जो लोग हैं और इस इवेंट के जो खिलाफ लोग थे उनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। इसीलिए प्रोपेगेंडा करने वालों की कुछ खास चली नहीं। जैसे कि ऑपोजिशन पार्टीज का मानना था कि ये एक पॉलिटिकल इवेंट है और इससे मोदी अपने वोटर्स को और ज़्यादा लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बात में उतनी सच्चाई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे कल्चरल और सिविलाइजेशनल मैटर भी मान रहे हैं। बहुत सारे एथियस्ट हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं और इसका रीज़न ये है कि कई सालों से जो हमारा हेरिटेज था उसको बहुत ही अपमानित किया गया और अब फाइनली इसको रिस्टोर कर दिया गया है। तो इसको एक पॉलिटिकल इवेंट मानने के बजाय सिविलाइजेशनल इशू बनाकर देखा जाए और इसको अपने हेरिटेज के तौर पर देखा जाए, जो एक अच्छा नज़रिया होगा और प्रोग्रेसिव नज़रिया होगा।